Interior designer salary in India in 2025. High paying companies for interior designers in India. Interior designers का सैलरी इंडिया में 2025 में कितना होना चाहिए? आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको इंटीरियर डिजाइनर के एनुअल पैकेज कितना मिलना चाहिए? ये सब हम आज डिटेल में बात करने वाले हैं, क्योंकि इंटीरियर डिजाइन सैलरी इन इंडिया इन 2025 आज भी एक कंफ्यूजिंग टॉपिक है एंड बहुत लोगों को नहीं पता होता है कि उनका सैलरी पैकेज कितना होना चाहिए, स्पेशली फ्रेशर्स एंड मिड लेवल एक्सपीरियंस कैंडिडेट। सैलरी एक ऐसा नंबर है जिसके बारे में लोग ओपनली बात नहीं करते हैं, ना रियल नंबर्स शेयर करते हैं, राइट? और नंबर्स तो दूर की बात है, लोग हेजिटेट करते हैं, ऑकवर्ड हो जाते हैं, अनकंफर्टेबल फील करते हैं इस बारे में डिस्कस करने। बट बिलीव मी, सबके दिमाग में ये सवाल घूमता रहता है, उसका सैलरी क्या होगा, मैं अंडरपेड तो नहीं हूँ, उसका एनुअल पैकेज कितना होगा। बट हमें पता कभी नहीं चल पाता है, जिसकी वजह से हम अंडरपेड रह जाते हैं बहुत बार। नाउ आई हैव 10+ years एक्सपीरियंस एज एन आर्किटेक्ट एंड इंटीरियर डिजाइनर, एंड ट्रस्ट में मैंने इतने रेप्यूटेड डेवलपर्स, स्टार्टअप्स एंड डिजाइन फर्म्स के साथ काम किया है ऑलरेडी इंडिया में। एंड एक्सपीरियंस के साथ मैंने सैलरी पता लगाना सीख लिया है। मैं अंडरपेड थी क्योंकि मुझे ये सैलरी ब्रैकेट्स नहीं पता थे एंड ना कोई आकर बताता। एंड ऑब्वियसली इंडस्ट्री में आर्किटेक्ट्स एंड डिजाइनर्स को लोग रिस्पेक्ट नहीं देते हैं इंडिया में, एक्सप्लॉइट करते हैं, काम आपसे करवाएंगे एंड क्रेडिट खुद ले लेंगे। ये सब बहुत देखा है मैंने। तो मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि आप लोग भी मेरी तरह ये फेस करो, भले आप कॉलेज स्टूडेंट हो या फ्रेशर हो या एक्सपीरियंस्ड। ये इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स एंड एक्सपीरियंस बेस्ड सैलरी ब्रैकेट्स तो आपको पता होना ही चाहिए, इट्स अ मस्ट। मैं भी अंडरपेड थी क्योंकि मुझे ये इंटीरियर डिजाइन सैलरी ब्रैकेट्स के बारे में कोई आइडिया ही नहीं था। हाउ आई वॉज अंडरपेड, मैंने पूरा डिटेल में इस पे बात की है, कहाँ, कैसे, क्यों, तो ये वीडियो जरूर से देख लेना। अब क्वेश्चन है, आर यू बीइंग पेड एज पर इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स, या फिर आर यू ऑल्सो स्टक बीइंग अंडरपेड विदाउट इवन नोइंग इट? इन सब क्वेश्चंस का आंसर अभी इस वीडियो में मिल जाएगा। हम बात करेंगे रियल एक्सपीरियंस बेस्ड सैलरी डेटा की, जो आपको हेल्प करेगा डिसाइड करने में कि आप अपने लिए क्या सैलरी ब्रैकेट एक्सपेक्ट कर सकते हो कॉन्फिडेंट। एंड सैलरी ब्रैकेट तो पता चल जाएगा आपको, बट व्हाट आर द टॉप हाई पेइंग इंटीरियर डिजाइन कंपनीज इन इंडिया इन 2025? इस पे पूरी सीरीज ऑफ वीडियोस आ रहे हैं, तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो सीरीज will be a game changer for your career. स्टार्ट करते हैं। इंटीरियर डिजाइन इंटर्नशिप सैलरी इन इंडिया फॉर कॉलेज स्टूडेंट्स। इसमें आपका एवरेज स्टाइपेंड होगा 7,500 से 15,000 पर मंथ। अब मेट्रो सिटीज लाइक बैंगलोर, दिल्ली में आपको 15,000 तक भी मिल सकता है। मुंबई आई वॉज अंडरपेड, सो आई वुड से यू विल गेट लेस, बट अगर बिग डेवलपर्स, एमएनसीज एंड स्टार्टअप्स के साथ कर रहे हो, देन एक्सपेक्ट हायर स्टाइपेंड। इंपॉर्टेंट टिप ये है कि कॉलेज के 2nd-3rd ईयर से ही इंटर्नशिप स्टार्ट कर दो। रियल साइट एक्सपोजर, सॉफ्टवेयर स्किल एंड प्रैक्टिकल नॉलेज will help increase your starting salary in interior design jobs later. 0 to 1 year experience. Interior design fresher salary India 2025. Average CTC vary करेगा 2.5 to 3.5 lakhs per annum. Again, big developers, MNCs and startups 4.5 lakhs per annum तक भी ऑफर करते हैं. So now you know. नेम्स ऑफ कंपनीज एंड नेक्स्ट वीडियो सीरीज, सो स्टे ट्यून्ड। इंपॉर्टेंट टिप ये है कि फ्रेशर हो इसका मतलब ये नहीं कि कम सैलरी ले लो। स्टिक टू योर बजट एंड एक्सपेक्टेशंस, एंड एचआर से मैनिपुलेट मत होना, आप उन्हें मैनिपुलेट कर देना। 2 to 3 years एक्सपीरियंस। जूनियर इंटीरियर डिजाइनर सैलरी इंडिया 2025। एनुअल सीटीसी रेंज करेगा 4 to 6.5 lakhs पर एनम। बिग डेवलपर्स, एमएनसीज एंड स्टार्टअप्स 7.5 lakhs पर एनम तक पे कर देते हैं। इंपॉर्टेंट टिप ये है कि पोर्टफोलियो अपडेट करो विद बिफोर एंड आफ्टर फोटोज एंड शो रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड इम्पैक्ट ऑफ योर वर्क। यही डिटेल्स तुम्हारा जंप जस्टिफाई करती है, एंड टेक माई वर्ड्स ऑन इट। 4 to 5 years एक्सपीरियंस। मिड लेवल इंटीरियर डिजाइनर सैलरी और इंटीरियर डिजाइनर सैलरी इंडिया 2025 मिड लेवल। एवरेज एनुअल सीटीसी 6.5 to 9.5 lakhs पर एनम रेंज करता है। बिग डेवलपर्स, एमएनसीज एंड स्टार्टअप्स 12 lakhs तक भी ऑफर करते हैं, तो ध्यान देना किन कंपनीज को टारगेट करना। अब यहाँ पे आपको एक्सपीरियंस वाइज प्रोजेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना होगा, प्लस वेंडर क्लाइंट कोऑर्डिनेशन करना होगा। दिस इज अ मस्ट फॉर दिस एक्सपीरियंस ब्रैकेट। इंपॉर्टेंट टिप ये है कि फैंसी ऑफिस कल्चर्स देखकर इंप्रेस मत हो जाना, रादर कंपेयर द ऑफर्स फ्रॉम अदर कंपनीज एंड ग्रोथ पाथ भी चेक करना। 6 to 7 years सीनियर इंटीरियर डिजाइनर सैलरी इंडिया 2025। एवरेज सीटीसी रेंज करेगा 9 to 12 lakhs पर एनम। वहीं बड़ी एस्टैब्लिश्ड कंपनीज 13 lakhs पर एनम भी देते हैं। नाउ टेक अ हिंट फ्रॉम माय पर्सनल एक्सपीरियंस, ओके? इसमें आपके जॉब रोल में इंक्लूडेड होगा क्लाइंट
फेसिंग, क्लाइंट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, साइट सुपरविजन, बजटिंग एंड टीम हैंडलिंग। इंपॉर्टेंट टिप ये है कि आपका कम्युनिकेशन स्किल और क्लाइंट हैंडलिंग यहाँ बहुत ज़्यादा मैटर करता है। सैलरी बढ़ाने के लिए अपने इंटरपर्सनल स्किल्स एंड कम्युनिकेशन स्किल्स का यूज करो। थोड़ा मैनिपुलेट करना भी सीख लो, बहुत काम आएगा। 7 to 8 years एक्सपीरियंस, एवरेज CTC रेंज करेगा 11 to 14 lakhs पर एनम। यहाँ पे आपका नेगोशिएशन स्किल्स बहुत ज्यादा मैटर करता है। आई नो पीपल जो 16 to 17 lakhs पर एनम भी अर्न कर रहे हैं। आप डिजाइन लीड या फिर टीम लीड ऐसे रोल्स डिजर्व करते हो इस एक्सपीरियंस ब्रैकेट में। ये टिप नहीं, रिमाइंडर है। इस लेवल पे जो कंपनीज टॉप पे करती है उनकी फुल लिस्ट नेक्स्ट वीडियो में आएगी, सो सब्सक्राइब। मैं बिल्कुल नहीं चाहती हूँ कि आप वो मिस करो। 8 to 9 years एक्सपीरियंस इज डिजाइन मैनेजर लेवल। एवरेज एनुअल CTC रेंज करता है 13 to 16 lakhs पर एनम एंड उससे ज्यादा भी मिल रहा है लोगों को। आई नो पीपल जिन्हें 18 to 20 lakhs भी मिल रहा है। यहाँ पे यू विल बी लीडिंग टीम्स एंड एग्जीक्यूटिंग हाई वैल्यू प्रोजेक्ट्स, लार्ज स्केल प्रोजेक्ट्स। तो वैसे ही कंपनीज टारगेट करो जो लार्ज स्केल प्रोजेक्ट्स करती है। इंपॉर्टेंट टिप ये है, ऑलवेज आस्क फॉर टीम साइज क्लैरिटी एंड प्रोजेक्ट टाइप बिफोर फाइनलाइजिंग दी ऑफर। ये रोल टाइटल के साथ ओनरशिप भी आना चाहिए और जितना नेगोशिएट एंड मैनिपुलेट कर सकते हो ऑफर को करो, बिकॉज यहाँ पे HR एंड रिक्रूटर्स बहुत ट्विस्टेड एंड ट्रिकी हो जाते हैं। अपना एक्सपीरियंस, वैल्यू एंड इंपॉर्टेंस बताओ उन्हें, व्हाई यू विल बी अ वैल्यूएबल एसेट टू द कंपनी। 10 to 12 years एक्सपीरियंस, सीनियर आर्किटेक्ट, डिजाइन हेड रोल्स। एनुअल CTC वेरी करेगा 15 to 20 lakhs पर एनम। मुझे 8 years एक्सपीरियंस में प्रोजेक्ट हेड रोल मिला था, इमेजिन। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर एक्सपीरियंस एंड स्किल्स। डेवलपर्स, इंटरनेशनल एंड लग्जरी इंटीरियर ब्रांड्स पे फोकस करो, वहां पे यू विल गेट हाई पेइंग सैलरी पैकेजेस। टिप यही है, ये वाले स्टेज पे आपको सिर्फ सैलरी नहीं, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज और क्रिएटिव फ्रीडम भी देखना चाहिए। 13 to 15 years स्टूडियो हेड, डिजाइन डायरेक्टर। एनुअल CTC रेंज करेगा बिटवीन 22 to 30 lakhs per annum एंड बिफोर आई मूव टू दुबई आई वाज ऑफर्ड अ पैकेज ऑफ 30 lakhs per annum फ्रॉम अ रेप्यूटेड स्टार्टअप कंपनी इन बैंगलोर। अगर मैं दुबई नहीं आती तो मैं वहां ज्वाइन कर लेती। इस स्टेज पे आपको फोकस करना है डिसीजन मेकिंग स्किल्स पे, हाई स्टेक्स प्रोजेक्ट्स पर। इंपॉर्टेंट टिप ये है कि कंसिडर ज्वाइनिंग हाई पेइंग आर्किटेक्चर एंड इंटीरियर डिजाइनिंग कंपनीज इन इंडिया। वीडियो कमिंग सून ऑन दिस। 15+ years एक्सपीरियंस है, मतलब रोल्स होंगे क्रिएटिव डायरेक्टर, पार्टनर रोल्स। एनुअल CTC पैकेज रेंज करता है 30 to 45 lakhs per annum डिपेंडिंग ऑन कंपनी, सिटी एंड रोल। आई रिसेंटली गॉट टू नो देयर इज दिस गाय 18 years एक्सपीरियंस जिसको 60 lakhs per annum मिल रहा है इन इंडिया एंड दैट कंपनी डज ग्लोबल प्रोजेक्ट्स। नेम रिवील करूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो में, सो प्लीज स्टेट। इंपॉर्टेंट टिप ये है कि नेगोशिएट फॉर इक्विटी, प्रॉफिट शेयर, basically ESOPs and bonus, not just fixed salary, and at this level think like a business owner। अब आपके पास complete salary roadmap है from internship to creative director role। So now the double question is, are you being paid as per industry standards? मुझे comment करके बताना। I'm curious to know about your experiences and your salary brackets। I'm sure आपको ये video extremely helpful and insightful लगा है, so please like, comment और channel subscribe करना मत भूलना, because the next video is all about companies जो interior designers को सबसे ज़्यादा pay करती है in India। Trust me, once you know who pays well, your job search strategy will totally change। And I will see you next. Bye.